बड़ी खबर आ रही है महायुद्ध को लेकर। हमास और दूसरे फिलिस्तीनी संगठनों ने गाजा में हथियार छोड़ने के लिए एक योजना वाले दस्तावेज को मंजूरी दे दी है, यानी कि हमास झुक गया है और ट्रंप और नेतन्याहू की ये एक बड़ी जीत मानी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे शांति और सुरक्षा की दिशा में बहुत बड़ा कदम बताया। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस समझौते में कहा गया है कि हथियार छोड़ने का पूरा रोड मैप 14 दिनों के भीतर तैयार किया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्था की मंजूरी से समय बढ़ाया जा सकता है। हमास की बातचीत टीम के सदस्य गाजी हमद ने कहा कि ये समझौता आसान नहीं था और सभी पक्षों के लिए स्वीकार्य रास्ता निकालने की कोशिश की गई है, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि अगर इजरायल अपनी शर्तें पूरी नहीं करता तो हमास भी इस समझौते को लागू नहीं करेगा। उनके अनुसार हथियार छोड़ने की प्रक्रिया तभी होगी जब इजरायली सेना गाजा से हटे और पुनर्निर्माण का काम आगे बढ़े। इजरायल की ओर से अभी तक इस समझौते पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये समझौता उनके बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस की बड़ी सफलता है। उनके मुताबिक इससे गाजा में नई फिलिस्तीनी सरकार काम कर सकेगी और इजरायल की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकेगी। बोर्ड ऑफ पीस के एक अधिकारी ने बताया कि हमास और दूसरे सशस्त्र संगठन अपने हथियार गाजा का प्रशासन संभालने वाली नेशनल कमेटी को सौंपेंगे। सबसे पहले पुलिस के हथियार जमा होंगे, उसके बाद भारी हथियार हटाए जाएंगे। योजना के अनुसार गाजा में सभी सैन्य गतिविधियां बंद करनी होंगी। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में समय जरूर लगेगा। ट्रंप ने कहा कि हथियार छोड़ने की ये प्रक्रिया कई चरणों में होगी और ये अक्टूबर में हुए सीजफायर समझौते का हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इजरायल गाजा से अपनी सेना हटा लेगा और उसकी जगह इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स तथा नई फिलिस्तीनी पुलिस व्यवस्था संभालेगी। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार इजरायल ने सीजफायर के बाद भी कई बार समझौते का उल्लंघन किया है। दावा है कि सीजफायर लागू होने के बाद 1200 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। गुरुवार को भी इजरायली हमलों में 2 बच्चों सहित 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। पिछले हफ्ते से हमास के नेता मिस्र की राजधानी काहिरा में मिस्र, कतर और तुर्की के मीडिएटर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। हमास के एक अधिकारी ने इन वार्ताओं को सकारात्मक बताया है। मिस्र की सरकारी मीडिया के अनुसार जल्द ही काहिरा में फिर से बातचीत होगी। इसमें मिस्र, अमेरिका, कतर और तुर्की के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इन बैठकों में सीजफायर के अगले चरण पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक हमास और दूसरे फिलिस्तीनी संगठनों ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बलों की तैनाती और नेशनल कमेटी के काम शुरू करने की बात शामिल है। बड़ी खबर आ रही है महायुद्ध को लेकर। हमास और दूसरे फिलिस्तीनी संगठनों ने गाजा में हथियार छोड़ने के लिए एक योजना वाले दस्तावेज को मंजूरी दे दी है, यानी कि हमास झुक गया है और ट्रंप और नेतन्याहू की ये एक बड़ी जीत मानी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे शांति और सुरक्षा की दिशा में बहुत बड़ा कदम बताया। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस समझौते में कहा गया है कि हथियार छोड़ने का पूरा रोड मैप 14 दिनों के भीतर तैयार किया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्था की मंजूरी से समय बढ़ाया जा सकता है। हमास की बातचीत टीम के सदस्य गाजी हमद ने कहा कि ये समझौता आसान नहीं था।